वेलकम टू अनदर वीडियो। और आई होप आप सबका दिन अच्छा गया होगा। हमने कल के वीडियो में बताया था, थोड़ा सा हमें निफ्टी डेंजर में लग रहा था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। अगर आप उस पर हैं तो हम उस पर डेली के ट्रेडिंग आवर्स में कुछ कॉल्स वगैरह देते रहते हैं जो आपके लिए प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक पास्ट की न्यूज़ में मैं आपको ले जाना चाहूँगा। ये मेरा लैपटॉप का स्क्रीन है और यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो आरबीआई का एक स्टेटमेंट है जो अभी जुलाई मंथ में ही आरबीआई ने दिया था। और उनके हिसाब से जो बैंक्स हैं उनका एनपीए 7.48 से 9.8% तक बढ़ सकता है। मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5% का इंक्रीज़ आरबीआई को लग रहा है करंट रेट से। एनपीए में इंक्रीज़ हो सकता है, बैड लोन्स जो बोलते हैं बैड लोन बढ़ सकते हैं। और उनके हिसाब से अगर और ज़्यादा सीवियर सिनेरियो होता है या कोविड थर्ड वेव आता है या और ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ा वीक होता है तो 11.22 तक भी जा सकता है। ये कंजर्वेटिव अप्रोच है आरबीआई की और हम देख ही रहे हैं सिनेरियो कुछ इस तरीके का है कोविड के बाद से। आप अपने रिलेटिव्स में या अपने दोस्तों में या आपके दोस्त यारों में जो भी हैं उसमें आप सर्च कर लीजिए कि कितने लोगों ने लोन ले रखा था और कितने रेगुलर भर पा रहे हैं। मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ भर पा रहे हैं क्योंकि लोग जानबूझ के डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन ही कोविड के बाद ऐसी है तो इसका इफ़ेक्ट फाइनेंशियल सेक्टर पे आना बहुत नॉर्मल है। और अब वो इफ़ेक्ट हमें मार्केट में दिखने लग गया है। जो हमारा फेब के बाद रैली शुरू हुआ था बैंक निफ्टी में, जहाँ पे हमने 37,000 के ऊपर का नया हाई बनाया था, वो रैली एकदम से नीचे आया था। हमने वापस से हाई की तरफ जाने की कोशिश करी। अब आप दिक्कत देखिए, निफ्टी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में है या छू कर आ गया है, लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं पहुंचा है। तो बैंक निफ्टी में वीकनेस आपको बता रही है कि फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ ना कुछ वीकनेस है। अब ये तो हो गई आरबीआई की बात, जिन्होंने जुलाई में माना कि हाँ कुछ स्ट्रेस है, कुछ दिक्कत है। सेकेंड चलते हैं हम, इसके बाद आया एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट जो भी कुछ दिन पहले आया, 17 जुलाई को आया ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से। अब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट बड़ा है लेकिन एस्टिमेट मिस हुए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, हमें जो एस्टिमेट्स लगाते हैं ईटी वाले और ये, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेट प्रॉफिट इनका बड़ा है, उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही। अच्छा प्रॉफिट अगर कर रही है कंपनी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रॉब्लम मुझे दिखी इस पूरे में वो यहाँ है, द ग्रोस एनपीए केम इन एट 1.47% कंपेयर टू 1.32% इन द मार्च क्वार्टर। मतलब लास्ट क्वार्टर से हमारा एनपीए बढ़ा है। अब बैंक्स वाले बोल रहे हैं कि क्योंकि डिसरप्शन था, क्योंकि कोविड था, इसलिए हमारा ये एनपीए बढ़ा है। बिल्कुल नॉर्मल है वो भी बोलना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एनपीए बढ़ रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा। और जब बैंक्स के एनपीएस बढ़ेंगे तो बैंक्स पे स्ट्रेस बढ़ेगा। उनको रिकवर करने के लिए जब स्ट्रेस बढ़ेगा या उनके डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होने लगेंगे तो आपके लिए प्राइजेस बढ़ने लगेंगे। जो आपके लोन्स हैं वो और ज़्यादा महंगे होंगे, जो बैंक्स हैं वो कहीं और से इंटरेस्ट इनकम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जब और बैंक्स के लोन्स महंगे होने लगे तो आपका इन्फ्लेशन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, आप इन्फ्लेशन में और कितना ज़्यादा आगे जा पाएंगे, ये दिक्कत है। तो बेसिकली अभी हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो डबल वैमी मतलब एक तरफ एनपीएस बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ रहा है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो आपको आरबीआई का जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक काम है वो ये है कि एनपीएस को कैसे कम करें और साथ साथ में इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें। जिस काम के लिए आरबीआई बना है उस काम को अब उन्हें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने ये आपको रिजल्ट इसलिए बताया कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया और उसके बाद से एचडीएफसी ट्विंस ने गिरना चालू कर दिया। और गिरने का रीज़न ये था कि प्रॉफिट अच्छा है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं थी, प्रॉफिट बहुत अच्छा था। लेकिन जो एनपीएस बढ़े हैं, जो एनपीएस में इंक्रीमेंट हुआ है वो मार्केट ने पॉजिटिवली नहीं लिया। अब आप देखिए इस चार्ट में कि हम अभी एचडीएफसी में यहाँ पे हैं, करंट लेवल पे हम यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 2450 के लेवल पे हमने यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन दिया था। ये शायद मेरे ख्याल से रिजल्ट का नेक्स्ट डे ही होना चाहिए आपका। हाँ, रिजल्ट के नेक्स्ट डे हमने अच्छा गैप डाउन दिया था और हम उसके नीचे ही अभी सर्वाइव कर रहे हैं। अगर एचडीएफसी में हम इस लेवल को तोड़ते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है जिस लेवल पे हम करंटली हैं, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा वापस से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मेजर सपोर्ट है। ये वाला जो सपोर्ट है आपका, ये बहुत मेजर सपोर्ट है।
अगर किसी भी केस में HDFC ये तोड़ देता है तो HDFC में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और HDFC बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब मार्केट को उठाने और चढ़ाने में इसका बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं कि योगदान होता है और हो सकता है। तो यहाँ पे अभी करेंटली सपोर्ट पे है। मैं आपको HDFC बैंक भी बताता हूँ। HDFC बैंक भी ऑलमोस्ट जब रिजल्ट आया था उसके बाद से आप देखिए 2 बार गैप डाउन खुला है। यहाँ पे एक गैप डाउन है, यहाँ से वापस गिरे, फिर आज गैप डाउन है और यहाँ से हम वापस से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो मुझे वापस से दिख रहा है अभी यहाँ भी देखिए एग्जैक्ट हम सपोर्ट पे हैं। ये आप अगर देखें तो यहाँ पे एक बार हमने रेजिस्टेंस दिया था, तो हम बेसिकली यहाँ पे आप देखिए सपोर्ट लिया, तो हम यहाँ पे वापस सपोर्ट पे, अगर हम यहाँ से भी गिरते हैं तो सेम इसमें भी 100 पॉइंट्स के नीचे हमारा सपोर्ट है, जो कि बहुत मेजर सपोर्ट है, और वो टूटा तो HDFC बैंक में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम इस लेवल तक गिर सकते हैं, जो कि है ऑलमोस्ट 1252 का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि HDFC और HDFC बैंक के साथ क्या हुआ। जब रिजल्ट आया तो प्रॉफिट अच्छे थे, लेकिन NPS खराब थे, एसेट क्वालिटी खराब थी, तो मार्केट ने उसको नेगेटिवली लिया। और आप देखिए मार्केट ने किस लेवल से 1532 से 1443 ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तो इसको 2 दिन में गिरा दिया है। मतलब फॉल आया है, मार्केट ने इसको नेगेटिवली लिया है। बेसिकली अब जो मैं आगे चीज़ लेके जा रहा हूँ वो इसलिए है क्योंकि हमने शुरुआत करी RBI के एक स्टेटमेंट से। वहाँ पे बोला गया कि कोविड का इफेक्ट है, थर्ड वेव का इफेक्ट है और नेगेटिविटी आ सकती है। उसके बाद HDFC जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, जो हमारा ब्लू चिप सिक्योरिटी का सबसे बड़ा बादशाह है आप बोल सकते हैं, उसने जब इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिया एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तब मार्केट में थोड़ा और पैनिक सिचुएशन आया। आप देखिए HDFC तो गिरा ही गिरा, साथ में आपका पूरा बैंक निफ्टी गिरता जा रहा है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सबकी पिटाई हो रही है। तो बेसिकली अब ये मार्केट में पैनिक है कि बैंक्स की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी जितनी हम सोच रहे थे। ये क्वार्टर बैंक्स का खराब ही रहना है, आप भले ही मानिए ना मानिए। बैंक्स का जो ये वाला क्वार्टर है, करंट क्वार्टर जो हम जून में एंडिंग देख रहे हैं, वो सारे बैंक्स का, ऑलमोस्ट सारे बैंक्स का खराब ही आएगा। NPS लास्ट क्वार्टर से बढ़े हुए ही आएंगे क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट है मार्केट पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज जो NBFC का रिजल्ट आया है, बजाज फाइनेंस, आप जानते होंगे बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व बहुत बड़ी कंपनीज हैं इंडिया की, और बहुत अच्छा रिटेल लोन्स का पोर्टफोलियो इनके पास है। बहुत ज़्यादा रिटेल लोन्स, ऑटो व्हीकल लोन्स बहुत सारे हैं इनके पास। तो बेसिकली इनका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल सेक्टर के ओवरव्यू के लिए। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट राइजेस बाय 4%, वापस प्रॉफिट बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी दिक्कत वही है जहाँ पे HDFC में थी। यहाँ पे जो HDFC में थी सेम एज इट इज़, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसका भी NPA जो है वो 1.46% हो गया है, जो कि 0.75% था। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ऑलमोस्ट डबल हो गया है। जो लास्ट प्रीसीडिंग क्वार्टर में था उससे ऑलमोस्ट डबल NPA पे हम करेंटली हैं। ग्रॉस NPA भी 2.96% है, जो कि 1.79% था। यहाँ भी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 80% ज़्यादा है। यहाँ पे तो 100% ही ऑलमोस्ट ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो आप मतलब ऑलमोस्ट 100% ही ज़्यादा है। तो आप वापस सोचिए, कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो NPS का बढ़ना हमेशा मुझे एक प्रेशर में डालता है, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर में NPA का बढ़ना मतलब लॉस का बढ़ना, या फिर उसका फ्यूचर इनकम का कम होना। तो अगर NPS इसी तरीके से बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल सेक्टर बर्डन आएगा ही आएगा। अब आप देखिए जो इनका सबसे वर्स्ट हिट सेगमेंट है वो इनके हिसाब से इनका ऑटो फाइनेंस, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर फाइनेंस ये करते हैं, जो एक रिटेल लोन का सबसे बड़ा पार्ट है मेरे हिसाब से। जो ये कस्टमर रिटेल लोन करते हैं 2 व्हीलर फाइनेंस में, उसमें आप देखिए इंक्रीज बाय 1199 करोड़ टू 2426 करोड़, ये बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। 2426 करोड़ बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है इनका। तो आप इसको एक चार्ट से भी देख सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा इनका NPA में इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है ऑटो सेक्टर में, ऑटो फाइनेंस में। और ऑटो फाइनेंस पूरा रिटेलर पे चलता है, पूरा कस्टमर पे चलता है। जो मिडिल क्लास आदमी है, जो छोटा या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आदमी है, जिसको कोविड ने सबसे ज़्यादा परेशान किया, ये उसी से चलता है। और ये उसी का इम्पैक्ट है जो अब बजाज फाइनेंस के रिजल्ट में दिख रहा है। तो आज का हमारे वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये था कि अब आप थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स में कॉशियस रहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये सही समय है फाइनेंशियल सेक्टर में प्रॉफिट बुक करने का। आपको थोड़ा सा एक डिप मिल सकता है ओवरऑल सेक्टर में, और अगर वो डिप मिलता है तो आपके प्राइस के नीचे वापस से उसे परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं हमारी अगली बात पे
कि क्या ये रिजल्ट मार्केट पॉजिटिवली लेगा नेगेटिवली लेगा। अब देखिए कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कैसे लेगा, मैं मेरा व्यू बता सकता हूँ कि मुझे क्या लगता है। तो मेरा व्यू बड़ा सिंपल सा है कि मेरे हिसाब से मार्केट इसको नेगेटिवली लेगा। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व को थर्सडे को, कल हमारे यहाँ हॉलीडे है, थर्सडे को जब ओपन होगा तो इसमें एक गिरावट आप देख सकते हैं। ये मेरा व्यू है, मैं नहीं बोलूँगा कि आप मेरे व्यू के हिसाब से ही ट्रेड लें, आप अपना एनालिसिस ज़रूर करिए, लेकिन मेरा व्यू बताना मेरा काम है। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह ये नहीं बोल सकता हूँ कि या तो इसके ऊपर जाएगा इसके नीचे, नहीं। मेरा व्यू सिंपल है कि ये जो रिज़ल्ट है वो अच्छे नहीं है, ये जो एनपीएस की ग्रोथ है ये अच्छी नहीं है, ये फाइनेंस सेक्टर पे जो बर्डन है उसको बता रही है, और इसका इम्पैक्ट आपको बजाज ट्विंस पे दिखेगा। बजाज ट्विंस मतलब बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। अब हम बजाज फाइनेंस की बात करते हैं सबसे पहले। तो बजाज फाइनेंस अभी एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल पे है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इस लेवल से हमने लास्ट टाइम बहुत अच्छा गिव अप करा था, यहाँ पे आए थे। अब अगर मैं बोलूँ कि इसका नेक्स्ट अगर ये गिरना शुरू करता है तो कहाँ पे, मेरे हिसाब से जो फर्स्ट सपोर्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 5750 के आसपास। यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट इसको और गिरना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट इतना ख़राब है, मेरे हिसाब से रिजल्ट इतना ख़राब है, और ये बहुत आप देखिए मेजर सपोर्ट बनना चाहिए। ये जो आपका 5750, अगर आप 5750 पे हैं तो आप यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करके जा रहे हैं बजाज फाइनेंस का, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एक बार आप एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। और अगर ये भी आसानी से ब्रेक हो गया तो फिर नीचे के टारगेट्स आपके बहुत सारे हैं और बहुत सारे ओपन हो जाते हैं, क्योंकि ये रैली आप देखिए, रैली बहुत स्टीप आई थी, फिर हम इस रैली की तरफ भी बढ़ सकते हैं इसको ब्रीच करने के लिए। हालांकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि वहाँ तक जाए, हम कोई भी नहीं चाह रहे हैं वहाँ तक जाए। अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन हाँ करंट मार्केट सिनेरियो को देख के मुझे लग रहा है कि एक फॉल 150 से 200 पॉइंट का इसमें आना चाहिए। अब देख लेते हैं बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व वापस से एक सपोर्ट पे है, आप ये देखिए, ये हाई जो इसने तोड़ा था ये यहाँ से ब्रेकआउट के बाद वापस से रीटेस्ट हो रहा है, तो ये सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर किसी भी मैटर में या किसी भी तरीके से ये टूटता है तो अगला हमारा सपोर्ट जो है वो 12158 के आसपास आएगा, यहाँ से करीब 400 पॉइंट नीचे। तो आपको इसमें भी ध्यान रखना है। मेरे हिसाब से ये दोनों स्टॉक थर्सडे को एक अच्छा फॉल देंगे। आप शुरुआत में देखिए प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, ये ओपन कहाँ पे होते हैं, हो सकता है गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होते हैं तो आप चेज़ मत करिए, आप दूर से देखिए किस तरीके से प्राइस एक्शन बिहेव करते हैं। अगर लेवल टूटते हैं तो ही इसमें एंट्री लीजिए। और मेरे हिसाब से मेरा व्यू है कि ये रिज़ल्ट ख़राब है और फाइनेंशियल सेक्टर पे इंडिया में बर्डन बढ़ रहा है। चलिए, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी चीज़ें पसंद आ रही है, तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से या लोगों से सब्सक्राइब करिए। आप अगर एक जना अपने 2 दोस्तों को भी बोलेगा हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें आपको कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। अगर हमारे एक ट्रेड से आपको 2-5 हज़ार या 10 हज़ार का किसी दिन फ़ायदा हो गया तो ही हमारे लिए बहुत है। और वो तो इसी चीज़ के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।